अज़लान, अगर हम बात करें तो इंडियन मीडिया के ऊपर एक बहुत सा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हम ये सोच रहे हैं या फिर इंडिया या आईसीसी ये सोच रहा है कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाए। ये बेसिकली इंडियन मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कोई खबरें हैं भाई करते हैं बाहर, ये मुमकिन है? ऐसी कोई खबर नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो आईसीसी अपनी स्टेटमेंट में कह देता। लेकिन फिर इंडियन मीडिया की बात करी ना, वहाँ पे प्रोपेगेंडा इस तरह का चल रहा है ना। वो क्या ही कर सकते हैं। कहने में क्या हर्ज है? कहने में क्या हर्ज है? कहने को तो मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं सुपरमैन हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो कहने में क्या हर्ज है? क्या ऑस्ट्रेलिया ने 96 में जब श्रीलंका में खेलने से मना किया था, वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में खेलने से मना किया था, क्या उनको पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया? क्या न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने जब जिम्बाब्वे में खेलने से मना किया था 2003 में, तो क्या इन दोनों ममालिक को पूरे वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया? अब हम ये कह रहे हैं कि जितने तब हालात डिफरेंट थे, उनकी रीजंस डिफरेंट थी। भाई सिंपल, उनको भी उनकी गवर्नमेंट ने मना किया था। इनको क्या पाकिस्तान टीम को क्या नुक्कड़ की करियाने की दुकान वाले ने मना किया खेलने से? बिल्कुल तो सेम है, गवर्नमेंट ने मना किया, गवर्नमेंट से बात कर लो। गवर्नमेंट ने मना किया। बात ये है कि पाकिस्तान प्लेयर देखें, पाकिस्तान प्लेयर्स का क्या काम है? उन्होंने क्रिकेट खेलनी है। हाँ, ऐसा ही है। अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसके साथ खेलनी है। इज नॉट द डिसीजन दैट दे मेक। हाँ, ये वाला गलत काम इंडिया ने शुरू किया था कि जी हमने हाथ नहीं मिलाना। ऐसा ही है, बिल्कुल। ये स्टैंडर्ड्स तो इंडिया खुद सेट कर चुका है। तो फिर आप भी पाकिस्तान नहीं आना। उससे पहले तो ये इशू था कि पाकिस्तान नहीं आना, हमने ट्रॉफी नहीं लेनी। ट्रॉफी क्यों नहीं लेनी? कि पाकिस्तान के बोर्ड का चेयरमैन है और एक गवर्नमेंट में भी ओहदा रखता है, इसलिए हमने इससे ट्रॉफी नहीं लेनी। फजूलियात तो वहां से शुरू हुई ना। एक पॉइंट तो आना था। बिल्कुल ऐसा ही है। और सारे एपिसोड में से हम एक चीज मिस कर रहे हैं कि बहुत बड़ी एग्जांपल सेट की है बांग्लादेश ने। एक मैच नहीं, उन्होंने कहा कि फिर हम खेलने ही नहीं आते, थैंक यू वेरी मच। और आप देखिए और शायद मौजूदा हालात में आईसीसी की फंडिंग की बांग्लादेश को शायद ज्यादा जरूरत होगी पाकिस्तान से। आपने बांग्लादेश की बात की, मैं वही बोलना चाह रही थी कि और उन्होंने एक एग्जांपल सेट की कि बाज मौकों पर आपकी नेशनल प्राइड जो है वो सामने होती है किसी भी टूर्नामेंट से, और उस डिसीजन को देख के सबक हासिल करना चाहिए उन तमाम बोर्ड्स को जो, सॉरी फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, बीसीसीआई के लैपटॉप्स बने हुए हैं। ऐसा ही है यहाँ, क्योंकि आज उसने बांग्लादेश के साथ ये किया, वो पाकिस्तान के साथ ये करता है, कल को क्या वो ऑस्ट्रेलिया को ब्लैकमेल नहीं करेगा? इंग्लैंड को नहीं करेगा? इंग्लैंड के खिलाड़ियों के वीजे रोके हुए थे उसने, अमेरिका के खिलाड़ियों के वीजे रोके हुए थे। वही बात है, किया तो कुछ भी जा सकता है। ब्लैकमेलिंग तो करेगा ना, धौंस तो जमाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बोर्ड्स को खुद ही ब्लैकमेलर का सबसे बड़ा हथियार डर होता है। तो जब आप उससे डरते नहीं हो तो फिर वो पैनिक करता है। और वही सवाल पूछना चाहूंगी कि मीरा, हम लोग जो इंडिया के मैच को बाइकआउट करके इजहार यकजहती शो करवाना चाहे थे बांग्लादेश के साथ, क्या वो शो हो चुकी है? देखिए वो इससे बड़ी और क्या बात है। हमने वोट डाल दिया था, यही इजहारे यकजहती थी कि जहाँ पर सारी दुनिया के वोट एक तरफ थे, वहाँ पर पाकिस्तान ने वोट डाला। और दूसरा ये है कि देखिए बात ये आ जाती है कि हमारा मसला बांग्लादेश से, मतलब वो हमारा तो पहले का चल रहा है। हमें तो वैसे ही है कि कोई ना कोई बहाना चाहिए। ठीक है, अब बांग्लादेश ने जो भी अपना स्टैंड लिया, जो भी किया, वो एक तरफ था। अब इंडिया की तरफ से जो इंडियन मीडिया आप बात कर रहे हैं, या आप आईसीसी के रद्द अमल की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज की या फिर हम इंडियन ऑफिशियल्स की भी बात करें ना, उनका भी ये कहना है कि बांग्लादेश ने जो किया है, जो वो तो किया है। इंटरव्यू में उनका कहना था कि ऑफिशियल्स हैं, बेसिकली उनकी हुकूमत के ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना है कि बांग्लादेश ने जो किया वो किया, लेकिन पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बहुत पुश की है। ये हमने कोई किसी को पुश नहीं किया, उनकी अपनी मर्जी है। पहले वक्त में जो है वो इंडियन सेंटर्ड उनकी हुकूमत थी, आज उनकी इंटरिम गवर्नमेंट, और वो सब कुछ मिल मिलाकर जो भी वो डिसीजन कर रहे हैं वो अपना डिसीजन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने हमसे जहाँ पे एज अ हेल्प, एज अ ब्रदरहुड उन्होंने हमसे सपोर्ट मांगी है, वहां पर ये है कि हम वो वाला मैच इस बार स्किप कर रहे हैं जिसके जीतने के चांसेस हमारे 100% है। उसकी वजह ये है कि स्पिन कंडीशंस है हमारे पास इस टाइम पे। स्पिन पावर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। अजलान के ही वर्ड्स हैं कि ये शैतान की टीम है ऑस्ट्रेलिया की, और वो रोते हुए यहाँ से गए हैं, सब व्हाइट वॉश होकर गए हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता ना कि तीनों मैच में आपका जो है वो हाल बुरा हो जाए। और मेरा ऐसा नहीं है कि लास्ट वाले मैच में, फर्स्ट वाले मैच में हमने तकरीबन 20 स्कोर से हराया है, और सेकंड में हमने आई गेस 90 या 60 से, और 90 रन, और उसके बाद जो हम लोगों ने 100 प्लस रन से ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो वो इतने बड़े मार्जिन से हमने उन्हें शॉक्स थे। और आप एक चीज भूल रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग का टॉप ऑर्डर है, टॉप 3 जो है आईपीएल के महंगे 3 खिलाड़ी हैं। तो अगर हमारे इंडियन दोस्त ये तो अगर हमारे इंडियन दोस्त ये कहते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया की बी टीम थी, तो फिर
दूर शाबाश है नहीं, तो आपको फिर कि बात आपने ये- बीडी अच्छा, को अच्छा, खिलाड़ी बी को टीम थी। मैं को तम उठाया हुआ है। हाँ, तो एग्जैक्टली फिर बी टीम को 25 करोड़ में क्यों उठाया हुआ है? तो मतलब ये कि वो 25 फिर करोड़ फिर तो बी 3 टीम बार के खिलाड़ियों झटका को लग उठाया गया ना, ना तो उसको। दूर शाबाश है आप सबको। हाँ, बिल्कुल फिर अब ऐसे ही। ट्रेविस हेड, मतलब जिसके बारे में लोगों ने वहां पे पोस्टर्स लगाए हुए थे कि मतलब इंडिया में जाके परफॉर्म करता है और वो जिस बिल्कुल तरह की ऐसा ही मतलब वो वहां पर स्लोगन्स और वो सब कुछ चल रहा था। खैर आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, लेकिन ये है कि वो ट्रेविस हेड को आप देख लें कि उसका क्या वहां पे हाल हुआ। फिर आप उनके देखें ओपनर्स नहीं चल सके कि हमारे मिचेल सामने। मार्श एज अ कैप्टन खुद फेस किया। उसने पहले मैच में चलो रेस्ट कर लिया, उन्होंने कहा खैर है बच्चे हरा लेंगे खुद ही, वहां पे शिकस्त हुई। दूसरे मैच में खुद आना आने पड़ा। के बाद वो डबल ट्रिपल जाके वो मतलब बिल्कुल उन्हें हार ऐसे ही लिया। तो वो आप देखें कि पाकिस्तान इस टाइम एक बहुत बेहतरीन टच में है। हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी एक बहुत बेहतरीन टच में थे। अगर साइम अयूब की इंजरी ना होती, अगर वो सारे डिसीजंस जो सडनली इधर उधर से जाकर Ups and चेंज हुए downs थे वो सामने ना आए थे, होते, बिल्कुल। हमारा एक विनिंग कॉम्बिनेशन ना टूटता, तो हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक हम बहुत अच्छी स्पिनर टीम सिलेक्ट कर लेते टीम में। बिल्कुल इस हम वक्त लोग हमारे मतलब पास बहुत अच्छे spinners भी टच हैं, में थे। ऑलराउंडर्स भी हैं, बेहतरीन फास्ट बैट्समैन बॉलर्स भी playing हैं order हमारे हमारा पास। अच्छा, fast और bowlers दूसरी हमारे बात कि पास हमारी हैं। टीम का मोराल बहुत अच्छा है। हम एक सीरीज जीत के आए हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के आए हैं और देखिए बहुत ये सालों जो बाद जीते कैप्टन है ना हैं। हमारा इस बार सलमान अली आगा, मैंने पर्सनली उनसे बात की है। वो बंदा न डर रहा है, क्योंकि वो कहते हैं मैं 10 साल फर्स्ट क्लास खेल के आया हूँ, मैंने क्या प्रेशर लेना है, मैंने क्या क्रिटिसिज्म को देखना है, मैंने मुझे किस चीज की मतलब फिक्र है कि मैंने तो इतना टाइम पहले स्ट्रगलिंग फेज अपना जिंदगी का गुजारा है, तो मुझे तो जो मिल रहा है मैं तो कहता हूँ अपना और बेस्ट हम दूं। पहले भी ये बात करते रहे हैं कि पिछली 2 सीरीज में खास तौर पे उनका जो कॉन्फिडेंस सामने आया ना कि उनकी हार्ड body हिटर के तौर पे वो language हम लोग सामने को आए हैं। दिखी है कि भैया सभी प्रेस वो लोग कितने कॉन्फ्रेंस में देखो, कॉन्फिडेंट बिल्कुल प्रेस एग्जैक्टली। कॉन्फ्रेंस में आप देखो। खैर मैन ऑफ द पाकिस्तान टूर्नामेंट बने हैं वो लोग। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की बात एक तरफ है, लेकिन बात ये है कि जो श्रीलंका वाला मैच था, ये बहुत सारे जो क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं वो ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया मैच इन श्रीलंका पाकिस्तान वाज फेवरेट। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का स्पिन अटैक, पाकिस्तान की तरफ से उस्मान तारिक एक बहुत ही वाइल्ड एंट्री थी हमारी तरफ बिल्कुल, से। exactly। फिर उसके बाद आप देखें कि जो हमारा जो ख्वाजा बैटिंग ऑर्डर है, नाफे। बैटिंग ऑर्डर है हमारा जो भी, उसके अंदर हमारा अपना चल रहा है, कप्तान बड़े चल अच्छे रहा है, टच में जा रहा है। बिल्कुल, नो डाउट इंडिया का कैप्टन भी अच्छे टच में है। हमारे कैप्टन in form है। ख्वाजा नाफी हमने कल हाँ। ट्राई किया वो भी, लेकिन ख्वाजा नाफी और कल कल- बुरी तरह से, मेरा मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगी, बुरी तरह से कल नाकाम हुआ एज अ विकेट कीपर। देखिए अभी उसका लेकिन- स्टार्ट है, हाँ, अब लेकिन हम हमारे जज पास नहीं कर विकेट सकते, कीपर बहुत हमारे अर्ली पास है। मौजूद है विकेट ना। लेकिन कीपर हम मार लोगों ने दिया। कल थोड़ा सा विकेट कीपर मार एक्सपेरिमेंट दिया। किया कि क्या ख्वाजा हाँ। नाफी को हम As a- वर्ल्ड कप के अंदर लेकिन As हम a बात wicket नहीं करेंगे keeper कि हमारी अच्छा फुल है। टीम फॉर्म में अच्छी बात कल ये तो है कि बाबर आखिरी ने भी मैच परफॉर्म था। किया था। अच्छी बात तो ये है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया के मैच को एज अ प्रैक्टिस मैच ले रहे थे कि हमने बिल्कुल, अपने सारे exactly, प्लेयर्स को ट्राई बिल्कुल, किया, exactly, सबको exactly। मौका दिया कि लो यार आप लोग खुश हो जाओ, क्योंकि आखिरी मैच था, हमें पता था हम सीरीज तो जीत गए हुए हैं। अब इतने माठे विकेट कीपर के बावजूद अगर आप मतलब ये कह रहे हैं ना कि मतलब विकेट कीपिंग उसको नहीं आ रही है, वो नहीं हो रही थी, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया इतने बड़े मार्जिन से हार गए। तो बात ये है कि फिर ऑस्ट्रेलिया को तो फर्क ही नहीं पड़ता विकेट कीपर चाहे टॉप क्लास हो चाहे जैसा भी हो, वो तो हार गए। तो बात ये है कि मतलब पाकिस्तान इस टाइम एक बड़े अच्छे टच में है, और नोइंग द फैक्ट कि यस यू कैन विन द मैच, 90% चांसेस है एक चीज के, तो वहां पर जाकर अगर आप उस मैच को फोरफीट कर रहे हैं तो इट मींस कि ये प्लेयर्स के दिल पे क्या गुजर रही Exactly, होगी, कितना बिल्कुल। टफ डिसीजन है, वो कितनी काफी टफ देर कॉल से है। मौका ढूंढ रहे थे कि हमें इस तरह की Exactly। कोई विक्ट्री मतलब मिले। आप देखें उस्मान तारिक है, उसका ये पहला वर्ल्ड कप है, और वो एक ऐसा बंदा है कि वो किसी भी प्लेयर को आउट करने की बिल्कुल। पावर रखता है, और उसके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। बट देन अगेन क्योंकि और हमारे हमने ग्रुप ये के अंदर कोशिश औरतों भी के की मुश्किल है, मैच है बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली, और हमने ये कोशिश भी की है कि उस्मान तारिक को हम ज्यादा ना खिलाएं ताकि जो दूसरी टीम है उसको कम स्टडी कर सके। ये वाला भी एक हमारा हाँ। स्ट्रेटजी हमने अप्लाई की है। लेकिन वो उसको स्टडी कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी इतनी वेरिएशंस है कि वो आप कितनी क्या स्टडी कर लेंगे। मैच डे पे बैटर को जब तक पता लगता है तब तक वो आउट हो गया बिल्कुल। होता है। अच्छा तो मीरा, वो- अब हम अपनी परफॉर्मेंस की बात करें, ये तो इंडिया वाला इशू हमने बहुत डिस्कस कर लिया। कल शादाब खान की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी है? शादाब बहुत अच्छे टच में है, मैंने जिस तरह पहले कहा कि उनका कमबैक बड़ा शानदार बिल्कुल, हुआ है, बहुत बेहतरीन बड़े कल अच्छे performance अंदाज थी में उनकी। हुआ है। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी तरह से वो कमबैक करेंगे, स्पिन के एतबार से भी, बैटिंग के एतबार से भी, हर शोबे में जो है वो जवाब दे रहे हैं। जबकि बिल्कुल। ये है कि फील्डिंग अच्छा, में जो अच्छी बैटिंग में बात तो वो हमेशा ही हमें अच्छे नजर आए हैं, लेकिन कल बॉलिंग में वो बहुत अच्छे नजर आए हैं। हमें वो चैंपियंस ट्रॉफी और वो पहले वाले टाइम वाले जो शादाब है, देखिए, दोबारा से एक बार नजर वापस से आते बड़ी रिवाइव बात ये है रिवाइव कि हो चुके हैं शादाब के अलावा आप देखिए कि नवाज जिसने 5 विकेटें ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल, फाइफर exactly। था उनका। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इतनी second fifer है उनके आसानी career से का। मतलब बॉलिंग कभी नहीं किसी को करते हुए देखा। बिल्कुल कल ऐसे ही है। मिचेल मार्श जब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, मुझे खैर जबरदस्ती उन्होंने कहा कि तुम भी अटेंड करो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मतलब मुझे इतना शौक नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लाइव अटेंड करने का, लेकिन ये है कि ऑनेस्टली मैंने वहाँ पे भी देखा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बस उनको समझ नहीं आता कि उनके साथ हुआ क्या है। सो द थिंग इज दैट कि अप्रिसिएशन है, बल्कि अजलान की भी इसके ऊपर जरा टेक, लेकिन अजलान को तो बहुत ऑस्ट्रेलियन टीम से वैसे ही कोई अच्छा, अजलान पर्सनल आपके है कैसे issue। बहुत जज्बात मोहब्बत थे? था मुझे, कैसी आपने personal- परफॉर्मेंस बहुत देखी है? मोहब्बत था मुझे ऑस्ट्रेलियन टीम से। राय ज्यादा। आप बताएं कि हमारे पाकिस्तान की जो प्लेयर्स हैं वो कितना फॉर्म है, जो कॉम्बिनेशंस बनाए जाए, ये कॉम्बिनेशन आप किस तरह से देख रहे हैं? आई थिंक मैंने पहले इसी प्रोग्राम में भी कहा हुआ है कि पाकिस्तान का जो स्पिन बॉलिंग की जो ऑप्शंस पाकिस्तान के पास मौजूद हैं
इस वक्त आई थिंक सबसे बेहतरीन आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अभी इसमें आपके पास सिर्फ सुफियान मुकीम या फैसल अकरम जैसी ऑप्शन मौजूद नहीं है जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। उनके ना होते हुए भी आपके पास हर तरह हर फ्लेवर का बॉलर मौजूद है। सलमान अली आगा कैन बोल दैट कन्वेंशनल ऑफ स्पिन। आपके पास साइम अयूब है जो ऑफ स्पिन भी कर लेता है, लेग स्पिन भी कर लेता है, स्लाइडर भी फेंक लेता है, कैरम बॉल भी कर लेता है। देन यू हैव समवन लाइक अबरार जो कि लेग स्पिनर है, लेकिन उसकी लेग स्पिन में भी 3-4 तरह की वेरिएशंस हैं। उसकी गुगली बड़ी डिफरेंट तरह की है, वो कैरम बॉल 2-3 तरह का कर लेता है। देन यू हैव नवाज जो कि कन्वेंशनल लेफ्ट आर्म स्पिनर है और बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रहा है। देन यू हैव उस्मान तारिक जो कि अभी तक मैं डिसाइफर नहीं कर पाया कि वो फिंगर स्पिनर है कि रिस्ट स्पिनर है, बट वो डिफरेंट एक बिल्कुल प्रॉपर मिस्ट्री स्पिनर है कि उसको नहीं आप डिसाइफर कर पा रहे। सो इस तरह के ऑप्शंस के होते हुए आपके पास इन कंडीशन में जो कि श्रीलंका में है, मैंने उस वक्त भी कहा था जब इस टूर्नामेंट को प्रीव्यू कर रहे थे वर्ल्ड कप, और उस वक्त पता था कि पाकिस्तान ने इंडिया ने खेलना है कि नहीं खेलना है इसकी क्लैरिटी नहीं थी, बट मुझे ये था कि इस बॉलिंग अटैक के साथ पाकिस्तान इंडिया को ट्रबल कर सकता है। बाल पाकिस्तान की बैटिंग में पाकिस्तान के साथ क्या होता है दैट्स अ सेपरेट इशू, लेकिन इंडिया की बैटिंग को पाकिस्तान का ये बॉलिंग अटैक ट्रबल कर सकता है। इन स्पिनर्स के होते हुए आपको फास्ट बॉलर्स में चूज करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि अच्छा ठीक है मैं एक फास्ट बॉलर खिला लूँ और एक पेस ऑलराउंडर खिला लूँ या 2 फास्ट बॉलर खिला लूँ और स्पिनर ज़्यादा खिला लूँ, वो आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है इसमें। सो कम्बिनेशन की अगर बात कर ली जाए तो बैटिंग स्टिल थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क इस तरह से है कि हम सलमान अली आगा ने तो अपने आप को बहुत इंप्रूव किया, बल्कि इंप्रूव क्या करना उसे साबित किया है कि वो एक डिफरेंट तरह का खिलाड़ी है, जिसपे तनकीद हो रही थी कि ये इसका स्ट्राइक रेट देखें, इसकी परफॉर्मेंस देखें। उसने कहा कि अच्छा यार मैं स्ट्राइक रेट वाला भी काम भी करके दिखा देता हूँ, इसमें क्या मुश्किल है। तो वो से साबित किया कि जिस बंदे ने डोमेस्टिक क्रिकेट में रगड़ा खाया हुआ है ना, वो हर तरह की कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट कर सकता है। बहुत कम ही एग्जांपल्स होती हैं डेविड वार्नर जैसी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे इतना अच्छा कर जाएं। उसके बाद ऑब्वियसली उसने बाद में खेली ही, तो उस चीज को देखते हुए देन हमारे पास ओपनिंग में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क इस तरह से कि साजिदा फरहान की थोड़ी सी रीसेंट फॉर्म जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में तो बहुत अच्छी थी, यहाँ पे वो कुछ खास कर नहीं सके। बिल्कुल ये हमने देखा। एक्चुअल क्वेश्चन मार्क इज फखर जमान जो कि नहीं समझ आ रहा, उनकी फिटनेस का मसला है, उनकी फॉर्म का मसला है, वो फायर नहीं कर पा रहे। उन्होंने ऊपर खेलना है नीचे खेलना है, या तो उनको डेडिकेट कर दिया जाए कि जी आप 6 नंबर पे जाएंगे और आपने जाके सिर्फ जो है ना चलानी है, यू हैव द लाइसेंस टू हिट, तो वो एक ऑप्शन आपके पास आ सकती है। विकेट कीपिंग के ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं कि उस्मान खान के साथ उस्मान थोड़े बेहतर विकेट कीपर हैं, बैटिंग आई एम नॉट टू श्योर। नाफे विकेट कीपर उतने अच्छे नहीं है लेकिन बैटिंग बहुत बेहतर कर लेते हैं। कल जो उन्होंने कैमियो खेला है वो एक आइडियल मॉडर्न डे क्रिकेट कैमियो था कि आप जाओ 12-15 गेंदों पे 160-70 की स्ट्राइक रेट से स्कोर करो और आप अपना रोल प्ले कर दो, रादर देन आप जाओ और 48 गेंदें खेल के आ जाओ और आपका स्कोर को ज़्यादा ना हो। तो वो उसने एक, और जिस तरह से उसने शॉट्स खेली हैं, जिस शॉट पे वो आउट भी हुए हैं वो भी बड़ी हद तक थोड़ा सा बेहतर होता तो 6 हो सकता था या कम से कम चौका हो सकता था। तो उन्होंने एक इंटेंट शो की है। ओवरऑल अगर टीम देखें तो जिस तरह की टीम हमारी आज से 1 साल पहले थी उससे अगर उसका मुआवजा किया जाए तो टीम एक बेहतर ट्रांजिशनल फेज में है, और हमारी पिछली 1 साल में वाइट बॉल क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस बेहतर रही हैं, माइनस दो 3 अट्रोशियस गेम्स दैट वी प्लेड अगेंस्ट इंडिया इन एशिया कप। उसके अलावा हमारी परफॉर्मेंस बेहतर रही है। एशिया कप में भी हुआ ये कि इंडिया भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा था, पाकिस्तान बुरी क्रिकेट खेल रहा था। इंडिया ने थोड़ी सी हमसे बेहतर क्रिकेट खेली और इवेंचुअली वो तीनों मैचेस जीत गए।